Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल एक्सपेडिशन ऑन वाटर। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस तरह से आपके लिए फील करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं। आप शायद सुनना ही नहीं चाहते हो, या आप सुनते नहीं हो, या समझते नहीं हो। क्या वैसी बात हो सकती है? ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर एक्शन। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग है एंड इट इज़ द जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को, सबका भला चाहिए। कमेंट सेक्शन पे यूनिवर्स सबका भला कीजिए ऐसा ज़रूर लिखना है आपको। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ है जो उनके पार्टनर बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, ये इंसान आपके पर्सन जो है ना ट्विन फ्लेम बन गया। आपके पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं, ठीक है। और जब ये चश्मा पहनते हैं ना, ऐसा लगता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो इस तरह से, राइट। ओके, मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। मतलब उनकी लुक्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब ना वो स्पेक्स पहनते हैं। और राइट, सो ये इंसान बेसिकली ओके यहाँ पे ना, लेट मी सी द शेप फर्स्ट। एस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा घर दिख गया मुझे। बट ये एक हट है, HUT। मतलब गांव में जाओगे ना, छोटा छोटा इस तरह से मकान आप देखोगे, मतलब छोटा छोटा मिट्टी का बना हुआ उस तरह से। देखो, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपसे वो काफ़ी दिन से ना कुछ चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद आप उनको वो चीज़ दे नहीं रहे हो। नाउ इट कैन बी योर वेरी पर्सनल थिंग। और दूसरा चीज़ है, आप उनको वक्त बिल्कुल नहीं दे रहे हो। और आपका कहना इस तरह से है कि एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया तो वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि तो आप क्या रिवेंज ले रहे हो उनके ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको उनका जो कहना है वो मानना पड़ेगा। वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि ये कनेक्शन जो है ना, ये उनके हिसाब से उनको लगता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ प्री डेस्टाइंड, और पहले से ही हो चुका है। इस रिश्ते को बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते, ना ये इनकार कर सकते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए, मुझे पता नहीं ऐसा वाइब्रेशंस क्यों मिल रहा है, शायद आपके साथ इनकी शादी तक हो गई है लेकिन आप इनकार कर रहे हो इनसे इनके साथ रहना, ठीक है। मे बी आपके एक्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन जहाँ पे था आपकी शादी वहाँ पे नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स किसी और जगह पे कर दिए, लेकिन आपको अपने प्रेजेंट वाइफ या हस्बैंड से आपको नहीं चाहिए वो। लेकिन आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है प्रेजेंटली, वो आपको बहुत दिल से चाहते हैं। इवन ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं आप उनको डिवोर्स या सेपरेशन की कंडीशन में ना लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से, सॉरी, मुझे इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल सेपरेट होना चाहते हो इस इंसान से, क्योंकि उन आपको लगता है, कुछ बाकी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, आप चाहते हो, आप ऐसा याद कर रहे हो वो ऐसा वक्त था जहाँ पे तूफान को झेलना आपको पड़ा, जहाँ पे आपको अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ा, जहाँ पे आपको अकेले रह के सब कुछ काम करना पड़ा। अभी ये इंसान मेरी लाइफ में आके क्या खाक करेंगे। तो ये इंसान आपको समझाना चाहते हैं कि ये
तो मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर है। मैं क्या कर सकता था, मेरा इतना इतना इश्यूज़ है, आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप क्यों मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे उनका ऐसा मानना है। दूसरे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जैसे से ओके, अगेन अ स्पर्म विद अ एग हैज़ बिन कंबाइंड। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है या होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके बच्चे हो। सो कहीं ना कहीं पे आप एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन शायद बोल रहे हैं लेकिन देखो हम दोनों का एज बढ़ता जाएगा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, सो वी शुड ऑल्सो ट्राई फॉर अ बेबी। तो आप शायद एग्री नहीं कर रहे हो, आप शायद बोल रहे हैं कि नहीं मेरा करियर है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। शायद आप अपने पर्सन को बोल रहे हैं, वो शायद रेडी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो दो बार ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे ना मुझे इस तरह का नक्षत्र दिखाई दे रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रेवती नक्षत्र दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड वेलकम गेट अगेन इट इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। सो ये इंसान अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन पे है, तो आपके साथ थोड़ा बहुत गुफ्तगू करना चाहते हैं, थोड़ा आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। अगेन आई कुड सी अ बनियान ट्री, ठीक है, वट वृक्ष दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी फील होता है, सो आपके रक्षा करने के लिए हमेशा राज़ी है, लेकिन शायद आप ही इनको गलत समझ रहे हो, गलत फहमी में आप क्यों जी रहे हो, आपके पर्सन का यही कहना है। यहाँ पे WCVAHSK आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर ऑल्सो। सो आपके पर्सन आपसे इसलिए खफा थे, या इसलिए नाराज़ थे, या इसलिए उन्होंने रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं किया था, या कहीं ना कहीं पे अभी भी वो हेजिटेट कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी भी वो फाइनेंशियली शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपके लिए सब कुछ मैनेज करने के लिए तैयार भी है। सो आप थोड़ा सा तो बात कर लो इनसे। आप जब भी बात करते हो तो झगड़ा क्यों पकड़ लेते हो, डिस्प्यूट क्यों हो जाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो बोल रहे हैं आपकी गलती है, आप फाइट पिकअप कर लेते हो। उन्होंने तो कभी आपको शायद पहले नहीं बताया होगा कि उनके इंटेंशंस काफ़ी तरह से साफ था कि वो इस रिलेशनशिप को एज अ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते थे, लेकिन आप ही ने शादी का बात छेड़ के इस रिलेशनशिप को ख़राब किया। और जब उनका भी मन है शादी करने का, एक सेटलमेंट चाहते हैं, तब आप उनसे मूव ऑन क्यों करना चाहते हैं, ये उनका सवाल है। ओके, आपसे। सो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, आप ही के तरफ टारगेट हो रहे हैं, ठीक है, आप ही, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर पूरी तरह से इल्ज़ाम देना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे वो ऐसा मानते हैं यू आर जस्ट लाइक अ कैंडी फ्लॉस टू देम। कैंडी फ्लॉस आप अगर जानते नहीं हो तो प्लीज़ एक बार मीनिंग ढूंढ लेना, हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। मेले में मिलता है, पिंक कलर की होती है, वो कॉटन वूल जैसा होता है, सोन पापड़ी जैसा ही खाने में होता है, मुंह में जाके पिघल जाता है। अभी ये जो है ना, ये इंसान आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, मेल्ट हो जाते हो, किसी के प्यार में आ जाते हो, किसी के बहकावे में आ जाते हो। कौन आपको इनके खिलाफ भड़काया है कि आपके पेरेंट्स से इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यह इंसान बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अगर कुछ भी छोटा सा ही से अगर अचीव किया है, अगर आप उनमें शामिल नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट देयर देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। तो आप आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं कि प्लीज़ रिटर्न इन देयर लाइफ। ओके, और ये भी गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक फिर से एक घर की शेप यहाँ पे बन रहा है, आप खुद देखना यहाँ पे, ठीक है। सो वाई यू आर नॉट एग्रीइंग, आपको क्या इनके ऊपर और भरोसा नहीं रहा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है,
ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि इट्स नाउ टाइम, ठीक है, टू टेक अ डिसीजन। तो ये शायद आपके पेरेंट्स से, या आप अगर मेल है तो कहीं ना कहीं पे आप शायद इनके पेरेंट्स से बात करोगे। यहाँ पे देखो फ्रॉग दिखाई दे रहा है, मेंढक। सो मेंढक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पे जुलाई और अगस्त में जो बारिश का सीज़न होता है वो कहीं ना कहीं पे इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लाइफ में। सो मे बी आने वाले बारिश के समय में आप दोनों का रीयूनियन यूनियन या कहीं ना कहीं पे शादी फिक्स हो। रोमांटिक होना चाहते हैं, रोमांस के साथ हमेशा ही बारिश का जो मौसम है उसको एसोसिएट किया गया है। सो मे बी इट इज़ पॉसिबल आपके घर में, आप जहाँ पे बैठे हो उसके जस्ट बगल में एक फ्लावर वास रखा हुआ है। आपको शायद उसमें फ्लावर्स नहीं है लेकिन वास ज़रूर है, या फ्लावर्स है लेकिन बहुत ही सूख चुके हैं वो। सो यू शुड वाटर देम रेगुलरली और पुट सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ऐसा खाली ना रखे वास को, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहने के ओके दे रहे हैं, और ऊपर से उनका इंटेंशन यही है कि आप उनके आंसू से इमोशनल हो जाओगे और उनके पास छलांग मार दोगे उस पानी में, फिर तो ये आपको खा लेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशन थोड़ा बहुत डगमगा होते हुए मुझे दिख रहा है। मे बी वो आपको इस तरह पाना चाहते हैं। मैं साइंस के बारे में बाद में बता देती हूँ, और नंबर्स के बारे में। यहाँ पे जे लेटर यहाँ पे आ चुका है, J1। सो जय हो सकता है, ओम यहाँ पे आया है। ओके, हरीश किसका नाम हो सकता है, हिना हो सकता है, हैदर हो सकता है, मे बी समवंस नेम इज चित्रा, और चित्रा नक्षत्र हो सकता है। ओके, universe please bless every soul and help unite every soul to meet with their soulmates. Thank you universe. अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑल्टर क्लॉथ है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेंडुलम को ब्राउज करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ विद द पेंडुलम। ओके, नाउ लेट मी सी। फर्स्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लेट मी सी क्या होता है। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ गाइडेंस दीजिए, कब तक ये मिल सकते हैं, कब तक सब कुछ हो सकता है। इस रिलेशनशिप का बहुत सारे लोगों के लिए रीबर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वाटर साइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अर्थ साइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भले ही सारे लोगों के लिए रीडिंग्स है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उन माइंड से आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि माइंड की तरफ पॉइंट आउट हुआ है। ओके, अभी मैं देख लेती हूँ। देखो जून 20 to 23, या यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली जाएं, सो अगर हम रीबर्थ के यहाँ पे दिसंबर 20 to 23 कभी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हो सकता है इस तरह से, ठीक है। और सेजिटेरियस को यहाँ पे है इम्पोर्टेंट साइन, एंड यहाँ पे रीबर्थ में 69 दैट इज कैंसर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। मतलब कैंसर मंथ, मतलब जुलाई या अगस्त मंथ इस तरह से हो सकता है, और Sagittarius month, ठीक है। So that can be important. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Bye.